अगर आप स्टडी वीज़ा पर यूके जाना चाहते हैं और आपको इसके एडमिशन प्रोसेस, इसके एक्सपेंसेस और वीज़ा प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। काइंडली इस प्रोसीजर को मुकम्मल समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब मैं स्टेप वाइज इस सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा कि कैसे एक स्टूडेंट जो यूके में स्टडीज के लिए जाना चाहता है वो हर प्रोसेस में से कैसे गुजरेगा। वन बाय वन मैं सारे स्टेप्स कवर करूंगा, डिटेल में नहीं कवर करूंगा। छोटे छोटे स्टेप्स आपको बताऊंगा जो वीज़ा प्रोसेस के लिए और एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स में आप जाना चाहते हैं। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और यूनिवर्सिटी में देख लेना है कि वो वाला कोर्स अवेलेबल है भी या नहीं। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कोर्स और आफ्टर सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, अब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उस कोर्स के लिए। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद अब आप इंतजार करेंगे यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर का। यूनिवर्सिटी आपको दो तरह के ऑफर लेटर्स इशू कर सकती है। अगर आपका इस चेकलिस्ट में से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग रह गया तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देगी, और अगर आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेजे तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ही आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू कर देगी। आफ्टर इशुएंस ऑफ अनकंडीशनल ऑफर लेटर, अब हमें कैश के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अब कैश है क्या, ये सवाल आपके ज़हन में आया होगा। कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की फाइनल कंफर्मेशन है कि ये स्टूडेंट हम कंफर्म करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। उसके लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी का सबमिट करवाना पड़ेगा। वो इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली 50% डिपॉजिट आपको यहाँ से सबमिट करवा के जाना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 30% डिपॉजिट भी ले लेती हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने पे एनरोलमेंट पे यूनिवर्सिटी आपसे 50% डिपॉजिट की डिमांड कर लेती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप यहाँ से 50% डिपॉजिट करके जाएं। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी जमा करवाने के बाद अगला स्टेप है आपने टीवी टेस्ट करवा लेना है, उसकी रिपोर्ट। उसके बाद आपने 28 डेज की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी को कैश के लिए भेजने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने पे यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू कर देगी। कैश इशू करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप जो है वो वीज़ा फाइल करने का स्टेप है। ये आप VFS के पोर्टल पे एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। उसी प्रोसेस के दौरान आप वीज़ा फ़ी जो कि 490 पाउंड्स है, और अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके अलहदा से आपको 500 पाउंड्स पे करने पड़ेंगे। इसी प्रोसेस के दौरान आपको IHS भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और मास्टर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको IHS 725 पाउंड्स पे करनी पड़ेगी। और अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो पर ईयर के मतलब ये आपकी 3 साल की डिग्री है तो आपको तीनों सालों के 470 पाउंड्स ईच ईयर आपको पे करना पड़ेगा। ये फीसेस हो गई। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन के दौरान आपको टाइम मिल जाएगा बायोमेट्रिक का और डॉक्यूमेंट सबमिशन का। ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आप इंतजार करेंगे। अगर आपने प्रायोरिटी सर्विस ली होगी तो आपको विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा, और अगर आपने स्टैंडर्ड सर्विस ली होगी तो इस सूरत में 15 to 20 डेज के अंदर आपका वीज़ा का रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर एज अ होल मैं बात करूं तो इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, तो अराउंड 3 मिलियन आप माइंड में रखें कि यूके स्टडीज के लिए जाने के लिए आपके पास 3 मिलियन फंड्स का होना जरूरी है। अगर आपको इस सारे प्रोसेस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।